ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल की नई अनाज मंडी में दौरा करने पहुंचे हैं। उनके साथ मौजूद हैं पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा और कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई अनाज मंडी में आड़तियों से, किसानों से और मजदूरों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे से अनाज मंडी के सभी आड़ती पूरे हरियाणा भर के वह हड़ताल पर गए हुए हैं और उसको लेकर आज आप देख सकते हैं कि नई अनाज मंडी में पहुंचे हैं इस समय, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लगातार सभी अनाज मंडियों का दौरा करना अब लीडर्स की तरफ से शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, सभी दौरा शुरू कर दिया गया है क्योंकि सीजन आ चुका है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। गेहूं की नमी को देखते हुए ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से गेहूं की नमी को देखते हुए तमाम कांग्रेसी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक अरोड़ा व तमाम लीडर्स जो है आप देख सकते हैं नई अनाज मंडी करनाल में पहुंचे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल की नई अनाज मंडी से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं फसल का जायजा लेते हुए, गेहूं की फसल का जायजा लेते हुए, क्योंकि अनाज मंडी में आड़तियों ने तो हड़ताल की हुई है। और आप देख सकते हैं कि किसानों से, आड़तियों से मुलाकात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय आप देख सकते हैं कि अनाज मंडी में पहुंचे हैं। किस तरह से मुलाकात करते हुए हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीरें देखिए करनाल की नई अनाज मंडी से, जहां पर किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंचे हैं। किस तरह से अनाज मंडी में डेयरी पर जाकर गेहूं चेक की गई, गेहूं की नमी को देखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में जो है लीडर्स की तरफ से अनाज मंडियों में दौरे का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार जी। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं। गोयल जी, गोयल जी, किसान अंग्रेज से अपनी बात रखेंगे, फिर प्रश्न दे अपनी बात करें। गोयल जी जहाँ एसोसिएशन की तरफ से, और कृपया राजेश गोयल जी आरती एसोसिएशन की तरफ से जहाँ भी है वो कृपया यहाँ आ जाए। थोड़ा क्या कहना आपकी एसोसिएशन की तरफ से राजेश गोयल जी अपनी बात कहेंगे। उसके बाद अंग्रेज सिंह जी जो किसान है वो भी निकल कर ले, एक एक बात करने के बाद ताकि सारी बात सामने आ जाएगी, सब रूबरू होंगे। धन्यवाद। अपने मान सम्मान की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुलदीप शर्मा जी, मेहता जी, जी और श्री त्रिलोचन सिंह जी, आपका करनाल मंडी के प्रांगण में पहुंचने पर हम मंडी पंचायत की तरफ से वैसे ही बोल देना, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जोर से वैसे बोल दे, माइक छोड़ दे। बांग्लादेश पता है कि हर गेहूं का सीजन चल चुका है और गेहूं सीजन में हर बार हमें, हर सीजन में, चाहे धान का सीजन हो चाहे वो गेहूं का सीजन हो, हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिक्कत किसी की भी तरह की हो, हमारी किसानों और आड़तियों का बहुत ही लंबा चौड़ा लेना देना चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें किसान क्या करते हैं, अपनी बिजाई के लिए, अपने खेतों के लिए, अपनी फसल के लिए, अपनी शादी ब्याह के लिए खर्चा हमसे उठाते हैं और वो खर्चा करके फसल पका के हमारे पास लाते हैं। फसल पकाने के बाद तो उसके बाद हम अपने पैसे काट लिया करते थे। लेकिन अब की बार सरकार ने क्या कहा कि हम अपना पैसा किसान को ही देंगे। हमारा पैसा कहाँ से आएगा, हमें इसकी बहुत दिक्कत है। हमारा रिश्ता खराब किया जा रहा है, हमारे रिश्ते में फर्क पड़ रहा है। हम ऐसे किसान की कैसे जरूरतें पूरी करेंगे। पिछली मीटिंग में सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम अपना आपका पैसा ऑप्शन देंगे किसान को। आड़ती का पैसा आड़ती ले सकता है अगर किसान चाहे, और अगर किसान चाहे कि मेरे खाते में आए वो ले सकता है। लेकिन इस सीजन में उन्होंने इससे हाथ हटा लिया और किसान को कह दिया कि आपके खाते में पैसा आएगा। ऐसे जबरदस्ती उनके पैसे में खाता नहीं धकेला जाए। अगर किसान कहे कि पैसा जाना चाहिए भारतीय खाते में तो उसे मजबूर ना किया जाए।
हमारी यही मांग है, मुख्य रूप से ये मांग है, हमारी विशेष रूप से ये मांग है, हमारी पूरी मंडी की ऐसी मांग है कि अगर किसान चाहे तब हमारे पैसे देने का पाबंद सरकार हमको आरती को करे, और अगर किसान चाहे कि हमारा पैसा हमारे खाते में आए, हमारी फसल का आए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारी मांग है और विपक्ष के नेता है, बड़े नेता हैं, हमारी इस मांग को पुरजोर उठाएं और हमारा समाधान कराएं। दूसरी मुख्य रूप से मांग है कि ये जब लिफ्टिंग का काम शुरू किया है, अभी मेरी बात हो रही थी श्री अशोक खुराना जी से, वो कह रहे थे कि थोड़ा दिक्कत है कि अब जैसे 200 कट्टे 300 कट्टे कैसे उठाएंगे हम एक ट्रक में, तो जब तक एक गाड़ी में 500 कट्टे नहीं जाते, किसी आढ़ती के पास 500 कट्टे का स्टॉक नहीं जाता है, 600 कट्टे का जो भी उनकी अपेक्षा है ट्रक लेने की, तो तब तक उसके पास मैसेज ना जाए, जब पूरी गाड़ी हो जाए तभी मैसेज जाए कि उसका माल उठा लो। ऐसे दिखते हैं। तीसरा है हमारा थोड़ा बारदाना कम आ रहा है, बहुत दिक्कत है, अभी सीजन की शुरुआत है और हम यही कहेंगे कि हमारा पर्याप्त मात्रा बारदाना पूरा किया जाए, बहुत दिक्कत है। तो हम अपनी बात को विराम देते हैं और विपक्ष नेता से आग्रह करते हैं कि किसान का और आढ़ती का चोरी दामन का साथ है, शुरू से चलता आ रहा है। हम बिचौलिए नहीं हैं, हम सरकार किसान का माल उठाकर उसकी जिम्मेवारी लेते हैं और से गोदाम तक पहुंचाते हैं, तब हम उसकी एवज में आड़त लेते हैं और किसान का काम करते हैं। और रही बात एडवांस देने की, हम एडवांस अपने पास ही नहीं देते, हमने बैंकों से लिमिटें ली हुई हैं, हमें भी बैंकों का पैसा वापस करना है। इसलिए आपसे पुरजोर मांग है कि हमारी इस मांग को माना जाए। धन्यवाद, जय हिंद। अब एक किसान अंग्रेज सिंह 2 मिनट में अपनी बात रखते हैं। देखिए जी, मैं अंग्रेज सिंह बालसा, मैं किसान हूँ और मेरे सभी भाइयों की सराहना मैं ये समर्थन करता हूँ कि जो ये आढ़ती और हमारा किसानों का संबंध है 70 सालों से, वो ये सरकार बीजेपी हमारा संबंध ना तोड़े। देखिए, ये सुषमा स्वराज ने खुद कहा था आढ़ती ही किसानों का एटीएम है, तो उसकी बातों पे ये फूल चढ़ा दें। हमारा एटीएम हमारे पास रहने दें, हमारा एटीएम ना तोड़े। हमें जब भी जरूरत, आधी रात को जरूरत पड़ती है तो हम आढ़तियों के पास से आके पैसा लेते हैं। तो ये हमारा संबंध तोड़ना चाहती है, ये संबंध इसलिए तोड़ना चाहती है, ये अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं भी ये मंडियां बंद कर दें। जैसे आढ़ती हमें पैसे नहीं देगा, जब ये सरकार हमारे खाते में पैसे डालेंगे तो ये हमें फिर आढ़तियों से हमारे से विश्वास उठ जाएगा कि कल को ये पैसा मेरा वापस दे या ना दे। तो इससे हमारा संबंध इनसे टूट रहा है और ये सरकार को सोचना चाहिए भी किसान जब कह रहे हैं हमारा पैसा जो आढ़तियों के खाते में आना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे खाते में आएगा फिर हम इनको वापस देंगे। कुछ 10% किसान हैं जो नहीं भी देंगे, तो इससे आढ़तियों से सबका विश्वास उठ जाएगा। तो हमारा सरकार से, हुड्डा साहब से यही है कि आप हमारी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप ही किसानों के मसीहा हैं, सच्चे मसीहा आप ही हैं। तो यही मेरी बात है। अब प्रेस है सीधा रूबरू होंगे। फोन आराम से। सर क्या कहना चाहेंगे, आज करनाल दौरे पर पहुंचे हैं? पीछे का यार आवाज नहीं करे। भाई ये पीछे कोई ना बोलो, 5 मिनट प्रेस वाले बात करें प्लीज कहिए जरा सर्वना इशारे। देखिए, मैं आज बबैन मंडी गया, लाडवा मंडी गया, कुरुक्षेत्र की मंडी गया और करनाल की मंडी में। यहाँ पर मैंने किसानों से भी बात करी, आढ़तियों से भी बात करी और मजदूरों से भी बात करी। ये जो सिस्टम चलाया है, मेरा फसल मेरा बारा, पहले तो गिरदावरी लेट हुई और 16 लाख किसान हैं हरियाणा में जिनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी गेहूँ की, केवल 8 लाख की हुई है। तो 50% किसान कहाँ जाएंगे? कई महीनों में 8 लाख की हुई है और 2 दिन दिए गए बाकी 8 लाख करने के, और पोर्टल भी इतना लोड नहीं ले रहा है। अभी वहाँ लाडवा मंडी में एक किसान मिला मेरे को, उसने कहा जो अकाउंट नंबर मैंने दिया था, अकाउंट नंबर ही बदल गया पोर्टल की गलती से, तो किसके अकाउंट में पैसा जाएगा, सारा ये कन्फ्यूज़न है। ये सिस्टम नहीं, तो किसान भी परेशान है, क्योंकि आज अगर किसान की फसल बिकती है, पकती है खेत में, तो उसको इंतज़ार करना पड़ता है मैसेज आएगा जब जाएगा। मैसेज आए 10 दिन तक, तो वो बीच में बारिश आए तो उसे ख़राब हो जाएगी। तो पहले उसको फसल पकते ही अपने घर ले जाना पड़ेगा और घर से बाद में मैसेज आए जब मंडी लेना पड़ेगा। उस पर जो खर्च होगा लॉजिस्टिक का, वो कौन वहन करेगा? और
खेत में छोड़ नहीं सकता वो, क्योंकि बारिश हो जाए, जैसे अभी 2 दिन पहले बारिश खराब हो जाए। जो पहले सिस्टम था, आड़ती कोई बिचौलिए नहीं है, ये फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करते हैं किसान को। पहले सिस्टम था, फसल पकते ही किसान अपने आड़ती के पास रख देता था। पक्की यहाँ बनी हुई है, आड़तिया अगर बारिश आती तो आड़तिया उसके ऊपर तिरपाल लगवाता था, उसकी फसल को बचाता था। ये मिलजुल के काम इनका चलता था। और मजदूर जो रोज की रोज अपनी दिहाड़ी लेते हैं यहाँ मंडी में, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का है, क्योंकि वो आड़तियों से एडवांस भी ले लेते थे और उससे हिसाब भी करते थे। अब वो कैसे हिसाब करेंगे किसान से, कैसे होगा, कोई इसमें क्लियरिटी नहीं है। तो एक तो ये कानून जो है, ये जो इन्होंने तरीका बनाया, ये गलत है। इस सरकार को चाहिए किसान स्टेक होल्डर्स जितने हैं, किसान, आड़ती और मजदूरों से ही बात करे, उसके हिसाब से करे। और जैसा फैसला हुआ था पिछले साल भी मैंने कहा था, ये ऑप्शन किसान के साथ छोड़नी चाहिए, किसान की मर्जी पे छोड़नी चाहिए, चाहे वो अपना सीधा ले या आड़ती द्वारा ले। किसान की ऐसा कभी जबरदस्ती का हमने देखा नहीं, भाई उसको जबरदस्ती करे कि किसान का उसका दामन चोली का साथ है और कई बार है। और जो है उसके ऊपर और जो है लागत बढ़ती जा रही है। आज ये आपने देखा, खाद 1200 रुपये का कट्टा था, जो वो आज 1900 का हो गया। जो NPK का 1135 का कट्टा था, वो 1700 का हो गया। 50 से 60% जो है किसान की कीमत बढ़ा दी। और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर 14% तक का था, उसको 12% ले रहे हैं। 12% का मैंने वहाँ करनाल में वो करवाया है, लाडवे में रिजेक्ट कर दिया गया मॉइस्चर की वजह से। मैंने मॉइस्चर टेस्ट करवाया, 11% मिला। तो 11% तो है, ये एक किस्म से एक ऐसी तलवार लटका दी किसान पर। अब भी मैं देख रहा था, ये जो सामने गेहूं की ढेरी पड़ी है, अभी मॉइस्चर की रिपोर्ट मैं मंगाऊंगा, बिल्कुल सूखी पड़ी है। क्यों नहीं उठा रहे इसका? वायदा था इनका, जो इनके वायदे थे सारे खोखले निकल रहे हैं। आड़तियों की समस्या आपने सुन ली। पिछली बार जीरी में जो आड़त इनको मिलनी थी, जो ब्याज मिल रहा था, आज तक नहीं मिला इनको। और किसान का ये वायदा था भाई 48 घंटे में उसको पेमेंट मिल जाएगी। अब 3 तारीख से यहाँ उठान शुरू हो गया। वैसे तो 1 तारीख से होना था, 1 तारीख से कहा 1 तारीख से था, लेकिन 3 से शुरू करा, फिर आज तक नहीं पेमेंट मिली किसान को। कब आई फार्म तैयार होगा, कब उसको पेमेंट मिलेगी? उसको ब्याज की जो वायदा किया है वो आया, सरकार ब्याज देगी नहीं देगी? तो ये जो है, इस सरकार को आत्म मंथन करके और तीनों का स्टेक होल्डर्स के बात करके इनका समाधान निकालना चाहिए, ताकि किसान की भी सुविधा हो, आड़तियों की भी सुविधा हो और मजदूर को भी अपनी मजदूरी समय पर मिले। आज इसके वजह से तीनों, किसान भी, आड़ती भी और मजदूर भी, तीनों जो है अलग-अलग मंत्री अलग-अलग दौरों पर जाकर वहां पर सभाएं कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन हो जाता है किसानों की तरफ से। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां प्रजातंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज उठाना, अब जैसे आड़तियों ने बात उठाई, ये उसका प्रजातांत्रिक अधिकार है। और ये बात ठीक है कि मैं कभी इस चीज़ का पक्षधर नहीं रहा कि विरोध प्रदर्शन गरिमाओं में किया जाता है, लेकिन जो किसान आंदोलन इतनी शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है 4 महीने से, मैं अपनी जिंदगी में ना देखा है ना सुना है। तो शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चलाना, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना, अपनी आवाज़ में ताकत पैदा करना, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। इसको दबाया नहीं जा सकता। इसको ऊपर झूठे केस बना के या लाठी चला के ये दबाने वाली नहीं है। चुनी हुई सरकार है ये, इसको लोगों की बात सुननी चाहिए, जनहित का फैसला करना चाहिए
और आत्म जो इनको निरीक्षण करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जितने फैसले हैं इनके जन विरोधी हैं। सर आपको लगता है कि जो हुड्डा साहब, आपकी बात हुई है चीफ मिनिस्टर के साथ इस विषय को लेकर? राज्यपाल से बात हुई हो, किसानों की इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है गेहूं खरीद को लेकर? तो हो रही है बात रोज आकर, इसी वास्ते तो हमारी समस्या की वजह से तो आया हूँ। चीफ मिनिस्टर से आपने बात की है? चीफ मिनिस्टर ये तो आप माध्यम है ना, जी जी, ओके। आप आपके माध्यम से बात करें हैं, बल्कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए था सारी सर्वदलीय मीटिंग बुलाते कि भाई समस्या इसका समाधान कैसे हो, तो विचार करते हम। तो अब हमारा तो उनके तक पहुँचाने का आपका ही माध्यम है, आपके माध्यम से बात जानी चाहिए। और जो आज खाद की कीमत बढ़ी है वो तुरंत सरकार को वापस लेनी चाहिए, जो इमीडिएट रोल बैक। और जो बिजली की 2 महीने की गारंटी, जो उन्होंने कहा 2 महीने की जो बिल है उसकी गारंटी नॉन रिफंडेबल, ऐसे फैसले जो किसान के ऊपर बोझ बनने। आज आप देख रहे हैं डीजल का क्या भाव हो रहा है, खाद का बढ़ रहा है, हर हिसाब से बिजली के उस पर लगा दिया, तो लागत तो बढ़ रही है किसान की जबरदस्त तरीके से। और वो खाली किसान के पे मार नहीं, वो आम आदमी पे महंगाई इतनी बढ़ हो जाएगी कि आम आदमी का जीना दुर्लभ हो जाएगा। आपको लगता है कि अगर सेंटर वन बाई वन हुड्डा जी आपको लगता है कि एक सेकंड, हुड्डा जी आपको लगता है सेंटर के अंदर जो कांग्रेस है फिलहाल वो गांधी परिवार से बाहर आएगी तो कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी? गांधी परिवार, गांधी हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी हमारी नेता है, प्रधान है हमारी। आता है कि जो आड़ती है उसकी बजाय डिपो होल्डर के माध्यम से गेहूं की खरीद की जाएगी और एफपीओ के टेम्परेरी तौर पे। देखिए, पहले ही मैं ये कह रहा हूँ सरकार को, किसान के साथ प्रयोग मत करो, किसान का सहयोग करो। नए प्रयोग करते हैं और आज संकट में पड़ा है किसान। में सारा गेहूँ राइस में भेजा जा रहा है, गोदामों में भेजा जा रहा है, पोल्ट्री से सारा गेहूँ पोल्ट्री में मंडी का ताला लगा दिया और वहाँ कह दिया कि सारा गेहूँ साइलोज में जाएगा, अडानी के साइलोज में। देखिए, साइलोज में जाएगा, साइलोज तक ले जाने का जो उस पर लॉजिस्टिक हो जाएगा किसान पे, उसको कौन देगा, उसको कौन देगा? यही जो है ना, बगैर सोचे समझे कोई फैसला करना और बगैर सलाह के करना, ये नहीं है, जन नहीं है। क्या ये मंडी को बंद करने का प्रयोग है? जो मंडी बंद करने की साजिश है, प्रयोग ना करें। जो बीज दे रही है उसका जो मॉइस्चर है, जो बीज दे रही है सरकार, उसका मॉइस्चर ही 14 है और एंड टाइम पर 12 कर दिया गया। गलत है ये, कागजों में नहीं है, वो गलत है। कागजों में आज भी 14, लेकिन 12% छोड़ो, 11% को नहीं ले रहे, मनमानी की जाती यार। और क्या, जब तो परेशानी है, जब तो आज किसान परेशान है। ये बिल्कुल फेल सरकार है, विफल सरकार है। एक तरफ किसान आंदोलन, कहते हैं हुड्डा साहब कि जो किसान सड़कों पर बैठा है वो मुट्ठी भर किसान है, वो मुट्ठी भर है, इस विषय में क्या करें? आज किसान 4 महीने हो गए, पूरे देश का किसान कोई अकेले हरियाणा का नहीं, पंजाब से, राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से आगे वहाँ बैठे हैं किसान, अपनी मांग लेके बैठे हैं और जो उनकी मांग है वो जायज मांग है। आज किसान को, सरकार को इससे हाथ बढ़ाना चाहिए, किसान से हाथ बढ़ाकर, हाथ मिलाकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये तो उससे पंजा लड़ा रही है, पंजा लड़ाने नहीं चाहिए। किसान तो अन्नदाता है, किसान बोता अकेला है, खाता पूरा हिंदुस्तान है। क्या ये आंदोलन 2024 तक जाएगा? क्या ये किसानों का आंदोलन 2024 तक जाएगा? हम तो कह रहे हैं किसानों की मांग लो, आंदोलन जल्दी घर किसान को भेजो, जो अपना काम संभाले, अपना घर छोड़ के बैठे। हुड्डा साहब, बीजेपी की नेत्री है सोनाली फोगाट, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम कर दिया, किसानों ने क्या बिगाड़ दिया? सर, उसका नाम ही नहीं सुना हरियाणा पहले नंबर पर आ गया बेरोजगारी में, कहना चाहेंगे पहले नंबर पर। तस्वीरें हमने आपको दिखाएंगे हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर करनाल की नई राजनीति में हरियाणा के तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज यहाँ पहुँचे हैं और फिलहाल उनसे हम लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है और यहाँ पर तमाम उनसे सवाल किए हैं और उनसे
आप देख सकते हैं जो हमारे सवाल था बेरोजगारी को लेकर हमने पूछा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज करनाल पहुंचे, उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है और एक बार वो फिर किसानों से, आड़तियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सारा सिस्टम है वो फेल नजर आ रहा है और फिलहाल किसानों से बातचीत कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सारा काम हो जाएगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज करनाल पहुंचे, यहाँ पर मंडी में आड़तियों से मुलाकात की है, किसानों से मुलाकात की है और फिलहाल वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक किसान अपनी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे रख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। और जो किसान है, किसान आपके भाई है और आप इनकी मदद कर सकते हो और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो सारी मदद कर रहे हैं। कौन खड़ा है ना, तो आप देख सकते हैं फिलहाल तमाम किसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर रहे थे। इस समय मंडी के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि खरीद नहीं हो रही है और वजह यह है कि आड़तियों ने और मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया है। अब कोई अगर उल्लंघना करता है तो जांच का विषय है, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, कोई कानून हाथ में नहीं, लेकिन जो शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाना गलत है। 307 मुकदमा तो कोई मतलब नहीं। सर, लगातार जो प्रदेश की गेहूं की खरीद को लेकर आज डिपो होल्डर को खरीद की बात कह दी गई है आड़तियों की स्ट्राइक के बाद। देखिए, ये प्रयोग मैंने यही कहा है कि किसान के साथ प्रयोग ना करे सरकार, ये किसान के साथ हाथ मिलाए, हाथ किसान की मदद करे। सर, एक मंडियों में दौरा किया, आपको कैसा लगा कि मंडी में खरीद हो रही है, कहीं नहीं हो रही? नहीं, खरीद नहीं हो रही, किसान परेशान है, आड़ती परेशान है, मजदूर परेशान है। सर, G23 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल जिस तरीके सर मंडी की बात कर रही तुम्हारी है, तुम्हारी देन है, कोई G23। तो फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो करनाल पहुंचे हैं और अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। बड़े मुद्दे यही हैं कि फिलहाल मंडी के अंदर जो तमाम मुद्दे उठे हुए हैं ये कि मजदूर जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं, आड़ती फिलहाल काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उसके चलते परेशानी किसान को भी हो रही है और दुविधा में सरकार भी है और साथ ही साथ जो है प्रशासन भी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कह दिया है कि फिलहाल प्रयोग करना सरकार बंद कर दे, क्योंकि जो ऑप्शन पहले दिया गया था कि एक ऑप्शन रहना चाहिए, अकाउंट में सीधे आपको रकम चाहिए किसानों को या फिर आड़ती के माध्यम से चाहिए, वो बात होनी चाहिए। और फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है यहाँ दौरे पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने अलग अलग अनाज मंडियों का दौरा किया और वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। समझने की बात यह भी है कि जिस तरीके से मंडियों के अंदर किसानों को परेशानी हो रही है उसके चलते विपक्ष की एक भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में क्या फेरबदल देखने को मिलता है, किस तरीके की बयानबाजी देखने को मिलती है, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कह दिया है कि सरकार किसानों के साथ प्रयोग ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रयोग जो हो रहा है वो उनकी पेमेंट को लेकर हो रहा है। एक तरफ पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ऑप्शन दिया जाता है किसानों को कि आप सीधे अपने अकाउंट में पैसे चाहते हैं या आड़ती के माध्यम से चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद सरकार पलट जाती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सीधे किसानों के खातों में पैसे जाएंगे, जिसके बाद आड़तियों ने काम करना बंद कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहा कि एक भाईचारे वाला रिश्ता होता है आड़तियों के साथ किसानों का, ऐसे में प्रयोग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 12 मॉइस्चर पर जहां पर सरकार कह रही है कि फसल हम खरीद लेंगे, वहां पर 14 मॉइस्चर तक सरकार को फसल खरीदने की जरूरत है, यहां पर उठानी चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उन्होंने कहा है कि लगातार मैं किसानों की आवाज उठाता रहूंगा और मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाता रहूंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।